भारत के मशहूर हिल स्टेशन कसौली में एक जगह है, सनसेट पॉइंट रोड। लोग दिन में वहां घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, धुंध में सेल्फियां लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज पेड़ों के पीछे ढलता है, उस सड़क का माहौल बदल जाता है। हवा ठंडी नहीं, भारी होने लगती है, मानो अदृश्य वजन किसी चीज को दबा रहा हो। चीड़ के लंबे पेड़ों की परछाइयां शाम होते होते किसी अजीब सी भाषा में हिलने लगती हैं, और उन पुराने पत्थर के मोड़ों में से सबसे डरावना माना जाता है 5वां मोड़, जहां कोहरा हमेशा रहता है, चाहे मौसम कोई भी हो। स्थानीय लोग उस मोड़ को सिर्फ एक नाम देते हैं, उस मोड़ से आगे मत रुकना। 3 दोस्त आरव, अनिशा और दीप दिल्ली से वीकेंड पर कसौली आए थे। उनकी यात्रा उत्साह, मजाक, मजे और पहाड़ी सुकून से भरी थी। सुबह का सफर शानदार था। रास्ते में ढाबे पर चाय, ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा में ठंडक, और पहाड़ों का पहला मोड़ आते ही तीनों के चेहरे पर मुस्कान। कसौली के शांत माहौल में उन्हें ऐसा लगा जैसे शहर की भागदौड़ उनसे कई किलोमीटर पीछे छूट गई है। उन्होंने होटल लिया, सामान रखा, शहर घूमे, चर्च देखा, बैरल टी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई, और फिर शाम तक थकान के बीच बहुत हल्का सा डर भी उन्हें आकर्षित कर रहा था। कसौली का सनसेट पॉइंट, शाम का समय था। आसमान नारंगी, लाल और बैंगनी रंगों में बदल रहा था। हवा में ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी अनिशा बोली, आज सनसेट पॉइंट चलते हैं ना? ऊपर से सूरज डूबता देखेंगे, कितना खूबसूरत लगेगा। दीप तुरंत उत्साहित हो गया। हाँ, और लोग कहते हैं थोड़ा डरावना है, तो मेरे हिसाब से तो डबल मजा। आरव गाड़ी लेकर निकला। होटल के गेट से निकलते समय सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ उठाकर रोका। बूढ़ा था, पर उसकी आंखें गहरी, लालिमा लिए हुए और कुछ सोचते हुए सी लग रही थीं। उसने पूछा, किधर जा रहे हो? सनसेट पॉइंट, आरव ने सामान्य लहजे में कहा। बूढ़े की आंखों का भाव अचानक बदल गया। उसने तीनों को कुछ पल तक देखा, फिर धीरे से बोला, जल्दी लौट आना और 5वें मोड़ पर मत रुकना। तीनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। यार, लोकल डराने के लिए ही ऐसी बातें बोलते हैं, दीप ने कहा। लेकिन गार्ड कुछ क्षण तक खाली सड़क को देखता रहा, जैसे उसे पता हो कि ये तीनों क्या देखने जा रहे हैं। रोड पूरी तरह शांत थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, उनकी सुगंध, हवा की ठंडक और धीमे धीमे बढ़ता कोहरा। गाड़ी पहले मोड़ से गुजरी, सब ठीक। दूसरा मोड़ थोड़ा धुंधला, तीसरा मोड़ ज्यादा ठंड, चौथा मोड़ हवा बिल्कुल बंद, और फिर आया 5वां मोड़। गाड़ी 5वें मोड़ से गुजरी, सब ठीक। मोड़ पर जैसे ही पहुंची, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि कार के अंदर भी सांस लेते समय धुआं दिखने लगा। कोहरा इतना घना हो गया कि हेडलाइट सीधे सफेद दीवार जैसी धुंध में खो रही थी, और उसी पल गाड़ी हल्का सा झटका खाकर अपने आप रुक गई। आरव ने हड़बड़ाकर एक्सेलरेटर दबाया, पर गाड़ी नहीं हिली, मानो किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। दीप ने अपनी जेब से फोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। स्क्रीन अपने आप ऑफ हो रही थी, फिर ऑन। कभी फ्रंट कैमरा, कभी बैक कैमरा, जैसे कोई बाहर नहीं बल्कि बहुत पास, बहुत ही करीब से देख रहा था। तभी अनिशा ने घबराहट भरे स्वर में कहा, तुम दोनों ने सुना? जैसे कोई कार के पीछे चल रहा हो। आरव हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अरे, जानवर होंगे। दीप ने रियर व्यू मिरर में देखा, और उसका चेहरा एक झटके में सफेद हो गया। आरव, गाड़ी में पीछे कोई बैठा है। आरव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पर कुछ नहीं था, लेकिन दीप की आवाज टूट रही थी। मैंने देखा था, मैंने साफ देखा था, गीले बाल और कोई सिर नीचे करके बैठा था। कोहरा गाड़ी की खिड़कियों से चिपकने लगा था। बाहर घना सफेद अंधेरा था। तभी अचानक फुसफुसाहट होने लगी, धीमी, बहुत धीमी, किसी गहरी दरार से आती हुई आवाज। दी, ई, आ, रव, आ, अनिशा। तीनों जम गए। वह आवाज इंसान की नहीं थी, जैसे कोई बिना फेफड़ों के सिर्फ हवा के 2 टुकड़ों से बोल रहा हो। आरव ने तुरंत कार लॉक कर दी। अंदर बिल्कुल खामोशी, और फिर गाड़ी की छत पर कुछ रेंगने जैसा महसूस हुआ। धीरे रेंगती हुई 5 उंगलियां कांच के ऊपर फिसलती हुई। लंबी, असामान्य रूप से लंबी उंगलियां। उनके नाखून नहीं थे,
बस गहरा काला पानी जैसा निशान। तीनों ने एक दूसरे को देखा। किसी की सांस तक अटक गई थी। अनीशा रोने लगी। दीप दाएं पैर तक हिला नहीं पा रहा था। गाड़ी की हेडलाइट में अचानक कोहरे के बीच एक आकृति साफ होने लगी। वह धीरे धीरे उभर रही थी। एक महिला, लंबे गीले बाल जमीन तक, सफेद भीगा हुआ सा लिबास। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा बाईं दिशा में बह रही थी, पर उसकी परछाई दाईं तरफ हिल रही थी, मानो उसकी परछाई उसका अपना शरीर न होकर किसी और की हो। अनीशा कांपते हुए बोली, आरव, वो हमें नहीं देख रही, वो मोड़ के उस तरफ देख रही है जहां हम आए ही नहीं। और दीप ने डर से जकड़ते हुए कहा, वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा उधर कैसे दिख रहा है? वह सचमुच पीछे की तरफ खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पीछे की तरफ ही था, गर्दन घुमाए बिना। आंखें सीधे तीनों को देख रही थीं, जबकि शरीर उलटी दिशा में था। आरव ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने अजीब सी खराश निकाली। गाड़ी हिली और उसी समय वह महिला एक झटके में हिली, इतनी तेज कि उसकी आकृति कुछ पल के लिए धुंध में दो हिस्सों में दिखी। और फिर वह चल नहीं रही थी, तैर रही थी। जमीन को छुए बिना उसके पैर हवा में झूलते थे। उसका शरीर हल्का सा कांपता हुआ, मानो किसी अदृश्य धागे पर लटका हो। गाड़ी तेज हुई, वह उतनी ही तेज। गाड़ी जितनी स्पीड पकड़ती, वह उतनी ही स्पीड से हेडलाइट की किनारी पर फिसलती रहती। उसका चेहरा हेडलाइट के उजाले में इतना साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी आंखों की सफेदी में कोई पुतली ही नहीं थी, बस गहरा खालीपन। वह बिना पलक झपकाए तीनों को घूर रही थी। जैसे ही गाड़ी चौथे मोड़ के पास पहुंची, सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। हवा गर्म, कोहरा गायब, फोन में नेटवर्क, आवाजें वापस, गाड़ी की चाल भी सामान्य। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ था। वे गाड़ी से उतरना भी नहीं चाहते थे। होटल पहुंचे। गेट पर वही बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। तीनों को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ। उसने तीनों को कुछ पल तक देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, दया जैसी झलक थी। वह धीरे से बोला, आप लोग 5वें मोड़ पर गए थे? तीनों चुप रहे, सिर हिलाया। वह कुछ देर चुप रहा और फिर जो कहा, उसने तीनों की रूह जमा दी। 5वें मोड़ से आगे जो भी लौट कर आता है, वह अकेला नहीं आता। तीनों ठिठक गए। हवा जैसे भारी हो गई। गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज भी अजीब धीमी लगी। और जब वे होटल की कांच वाली दीवार के पास से अंदर जाने लगे, अनीशा सबसे पहले रुक गई, फिर दीप, फिर आरव, क्योंकि कांच पर 3 नहीं 4 परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। चौथी परछाई उनके बिल्कुल पीछे खड़ी, लंबी उंगलियों वाली, चेहरा अभी भी उलटी दिशा में, और होंठों पर हल्की, डरावनी, जिंदा न लगने वाली मुस्कान ली। और उसका प्रतिबिंब बाकी तीनों के प्रतिबिंबों के साथ बिल्कुल एक जैसी गति से हिल रहा था।